एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में। जो पार्ट 2 आएगा उसमें डिस्कस करेंगे बेस, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में। और उसके बाद मैं आपको 100+ PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, और वो सारे क्वेश्चन वही होंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे HTET हो, CTET हो या रीट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा का एग्ज़ाम कोई भी हो। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि आपको MCQ प्रैक्टिस करने हैं या नहीं करने, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं इतने सारे क्वेश्चन हैं वो प्रिपेयर कर रही हूँ, कंटेंट के लिए ढूंढ रही हूँ, और फिर आपको चाहिए ही नहीं हो वो MCQ और आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी हो, तो मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। ये सारा कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि आपको चाहिए या नहीं। यस और नो ज़रूर लिखना कमेंट में। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सोल्ट। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो कंपाउंड है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एसिड, फिर है बेस और फिर है सोल्ट। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ एसिड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो एसिड वर्ड है वो लिया कहाँ से गया है? ये लैटिन वर्ड्स के एसर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, सोर। ठीक है, अब जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो ये बोलती थी कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है वाटर में जाने के बाद अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो उसको हम बोल देते थे एसिड है वो। लेकिन जब मॉडर्न थ्योरी आई, जैसे कि लेविस की थ्योरी है या अरेनियस कंसेप्ट है, ये जो जितने भी थ्योरी आई तो उन्होंने अपने अपने व्यू रखे। वो जो जितने भी थ्योरी हैं एसिड और बेस के बारे में, वो हम बेस का जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं वो आपको मॉडर्न थ्योरी बताऊंगी एसिड और बेस की। ठीक है, अभी आप सिर्फ क्लासिकल थ्योरी ध्यान में रखना कि एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करता है, HCl है, ये वाटर में जब इसको डिजोल्व करेंगे तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या रिलीज कर रहा है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ये एसिड है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? पहला क्या है, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है जब इसको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में। इसका टेस्ट कैसा होता है, सोर। ये टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। देखो, इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखना, अनिल, अनिल वर्ड से ऐसे अम्ल यानी एसिड अम्ल, और नी से नीला और ले से लाल, यानी अम्ल क्या करता है, नीले से लाल में लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है। एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखो ये HCl लिया, देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास HCl था, जब इसको हम सॉल्यूशन में डाल रहे थे तो ये क्या प्रोड्यूस करा था, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा था। HCl वो टूटा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, है ना। तो जो ये H पॉजिटिव आयंस हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। करंट हमारा कब फ्लो करना स्टार्ट करता है, जब हमारे पास आयंस हो या इलेक्ट्रॉन हो मूव करने के लिए, तभी तो करंट बनता है, तभी तो करंट फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बन गए, आयंस प्रोड्यूस हो गए, और यही आयंस इसको हेल्प करेंगे करंट को कंडक्ट करने में। एसिड एक्ट विद मेटल टू फॉर्म एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे कि ये देखो, एसिड क्या है HCl, मेटल क्या है ZN ली है हमने मेटल। जब उन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बना, ZnCl प्लस H2 गैस रिलीज हो गई यहाँ से। एसिड का pH है वो <7 होता है। जैसे कि ये हमारा pH स्केल है, यहाँ 7 के ऊपर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से इधर वाले सारे बेसिक, और 7 से लेस देन वाले सारे के सारे एसिडिक। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोट करना, मैंने क्या बताया कि जो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसिड है HNO3। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर H2 गैस को रिलीज नहीं करता। HCl क्या बोलता है, देखो जो दूसरे हमारे एसिड हैं लाइक HCl, वो क्या बोलते हैं कि मेटल से हाइड्रोजन निकालो। ठीक है, मेटल से हाइड्रोजन निकालो, लेकिन जो हमारा HNO3 है वो क्या बोलता है कि रुको, तुम H2 गैस मत निकालो, मैं तुम्हें पहले ही यूज़ कर लूँगा। ठीक है, कि तुम H2 गैस को मत रिलीज़ करो, मैं तुम्हें पहले ही यूज़ कर लूँगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस बाहर ही नहीं आती। इक्वेशन बताती हूँ मैं आपको इसकी, मेटल प्लस HNO3 क्या बनाएगा, मेटल नाइट्रेट। जब HNO3
एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल नाइट्रेट प्लस NO या फिर बनेगा NO2 प्लस H2O। जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल नाइट्रेट, साथ में निकलेगी NO गैस या NO2 गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ये आप ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और H2 जैसे कि एग्जांपल देखो अब इसका, मेटल ली मैंने Zn प्लस एसिड लिया HNO3, तो ये क्या बनाएगा, मैंने क्या बताया, मेटल नाइट्रेट। तो क्या बनाएगा, Zn नाइट्रेट NO3 ठीक है। प्लस में क्या बताया था, या तो NO2 बनेगा या NO गैस बनेगी, तो NO2 प्लस वाटर, यहाँ भी इसको बैलेंस कर लेना 2, ठीक है। ये रिएक्शन बनेगी। जब मेटल को रिएक्ट करवाया हमने HNO3 के साथ तो बना मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 और प्लस H2O। अब यहीं पे कंसेप्ट देखो, अब यहाँ पे कुछ मेटल ऐसी भी हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती और ना ही H2 गैस को प्रोड्यूस करती हैं। वो मेटल कौन कौन सी है, उसके लिए ट्रिक देखो, CHAPA, ये ट्रिक है आपकी, जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। C के साथ कॉपर, H से मरकरी Hg, A से Ag सिल्वर और P से प्लेटिनम और A से गोल्ड। ये वाला क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है कि एक रिएक्शन दे दी थी Cu प्लस में HCl, कॉपर की रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, कुछ तो प्रोडक्ट बना के दिए गए थे और एक ऑप्शन दिया गया था कि नो रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसी मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। चलो आगे, मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनेगा सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एग्जांपल देखो, एसिड हमने लिया HCl, मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे मेटल क्या ली, सोडियम, कार्बोनेट CO3, ये क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा। सोल्ट क्या बनेगा, सोडियम का सोल्ट किसके साथ बनता है, NaCl के साथ ही बनता है, तो NaCl सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकली और प्लस में H2। अगर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनाएगा सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, NaHCO3 प्लस एसिड HCl, क्या बना लेगा, सोल्ट NaCl प्लस में CO2 प्लस वाटर। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, हमारे एसिड होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को जला दे या उसको खराब कर दे, उसको क्या बोलते हैं, कोरोसिव नेचर बोलते हैं। जैसे कि अगर एसिड हमारी स्किन पे गिर जाए या कपड़ों पे गिर जाए या फिर किसी मेटल पे गिर जाए तो उनको डैमेज कर देगा या उनको जला देगा। अगर स्किन पे गिर रहा है तो हमारी स्किन को बर्न कर देगा। अगर किसी भी मेटल के ऊपर अगर एसिड गिर गया तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करके उसको खराब करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एसिड है वो कोरोसिव नेचर का है, ठीक है। एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो बनाएगा सोल्ट प्लस वाटर। जैसे कि मेटल के ऑक्साइड है, मेटल ली कैल्शियम, इसका ऑक्साइड बना दिया CaO प्लस में एसिड, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2, ये क्या बन गया, सोल्ट और प्लस में वाटर। अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना कि जो मेटल के ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हम बनाएंगे वो हमेशा एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, हम एसिड को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है हमारे पास ओरिजिन, कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओरिजिन क्या है एसिड्स का। तो सबसे पहला ओरिजिन क्या है, ऑर्गेनिक, और दूसरा जो ओरिजिन होगा वो क्या है, इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है कि ऑर्गेनिक है, यानी जो प्लांट से और एनिमल से हमें मिलते हैं उन एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और जो ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये हमेशा वीक एसिड की कैटेगरी में काउंट होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको स्टार्ट कर लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है विनेगर, विनेगर जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, फॉर्मूला भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है आंट स्टिंग, आंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक, या फॉर्मिक का दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH। और यही फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड नेटल स्टिंग में भी पाया जाता है। नेटल स्टिंग का मतलब है एक पौधे का चुभना, ठीक है। नेटल स्टिंग क्या है, कोई पौधा है अगर वो हमारे हाथ में चुभ गया या कहीं पे भी चुभ गया तो हमें क्या होता है, जलन होती है, खुजली होती है या इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसने कौन सा केमिकल रिलीज किया है हमारी बॉडी में, फॉर्मिक एसिड को रिलीज किया है उस प्लांट ने हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट
ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटो और स्पिनिच, टमाटर और पालक में। टार्ट्रिक एसिड इमली में। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में, सोर मिल्क एंड कर्ड में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और पपाया। यूरिक एसिड तो क्लियर है, यूरिन में ही मिलेगा। सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है। और मैलिक एसिड एप्पल में, ये एप्पल वाला मैलिक एसिड है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आता है इनऑर्गेनिक एसिड, या इसको बोलते हैं मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो हम केमिकली ड्राइव करते हैं, तो उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लाइक H2SO4 और HCl। अब जो H2SO4 है इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। ये मैंने आगे भी आपको पॉइंट में नोट करवाया है, तो इसको ध्यान रखना। फर्स्ट हमारा हो गया कि हमने इसको क्लासिफाई कर दिया ओरिजिन के आधार पे, दो एसिड बने ओरिजिन के आधार पे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अब आता है स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ है कितनी है, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या होते हैं? जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए। एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई भी एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे कि HNO3। अब ये कैसे डिसोशिएट होगा? ये देखो HNO3, इसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, प्लस में NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही HCl है, HCl का तो मैंने आपको पहले बताया, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। और H2SO4 का देखो, H2SO4 है, ये कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव रिलीज होगा, प्लस में SO4 और इसका 2 नेगेटिव, और यहाँ इसको बैलेंस कर दो, ये 2H पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, जो बिल्कुल थोड़े से ब्रेक डाउन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद, जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3 और एसिटिक एसिड। अब ये देखो कैसे डिसोशिएट होंगे, H2CO3 ये कैसे डिसोशिएट होगा? इसमें से निकलेगा H पॉजिटिव आयन प्लस में HCO3 नेगेटिव। तो ये यहाँ से ब्रेक होता तो इसको हम बोल देते ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हुआ है, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट हुआ है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये वीक एसिड है। अब जैसे ये देखो CH3 एसिटिक एसिड COOH, एसिटिक एसिड कैसे होगा? वही H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, प्लस में क्या निकलेगा? CH3 COO, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव H नहीं आएगा, ये नेगेटिव। तो सिर्फ ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, एसिटिक एसिड सिर्फ यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, सिर्फ ये H पॉजिटिव आयन रिलीज किया है इसने, तो इसको हम बोलेंगे कि ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, एसिड को कंसंट्रेशन के आधार पे भी क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट नाम से ही क्लियर है कि डाइल्यूट है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा है और एसिड की कंसंट्रेशन है वो कम है। हैव ए लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो, मतलब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो और जो हमारा सॉल्यूशन है वो कम हो, मतलब कि जो पानी है वो कम हो और एसिड है वो ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। अब फोर्थ आता है ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोजन नंबर आयन, कि किसी एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसके आधार पे भी एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं? द एसिड विच कैन डोनेट 1 H पॉजिटिव आयन और प्रोटोन, एक प्रोटोन या फिर एक H पॉजिटिव आयन जो रिलीज करते हैं उनको हम बोल देते हैं मोनोप्रोटिक एसिड है वो, लाइक HCl। ये क्या करेगा? H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होगा और Cl नेगेटिव में, तो ये क्या निकला यहाँ से? सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोप्रोटिक। अब डाइप्रोटिक क्या है? जिसमें 2 H पॉजिटिव आयन निकलते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, लाइक H2SO4। H2SO4 कैसे टूटेगा? 2 H पॉजिटिव आयन निकलेंगे प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अब ट्राइप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं? जहाँ पे 3 H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं उसको हम ट्राइप्रोटिक एसिड बोलते हैं, लाइक H3PO4। यहाँ पे क्या निकलेगा? H3 प्लस में PO4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे निकला
3H पॉजिटिव आयन, तो इसको हमने बोल दिया ट्राइप्रोटिक है। यहाँ पे निकले 2H पॉजिटिव, इसको हमने बोल दिया डाइप्रोटिक, और यहाँ पे एक निकला तो इसको हमने बोल दिया मोनोप्रोटिक एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की हम हमेशा बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं, और अगर बेस है तो उसकी हम एसिडिटी कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एसिड की बेसिसिटी। देखो सबसे पहले बेसिसिटी होती क्या है, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। कि किसी भी एसिड के मोलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये 3 टाइप की होती है बेसिसिटी। सबसे पहले आती है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक कहने का मतलब है कि जहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सके उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। एग्जाम्पल देखो, CH3COOH, कैसे टूटेगा ये एसिड, COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, एक H पॉजिटिव आयंस मिला, इसको क्या बोलते हैं, इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है 1। नेक्स्ट देखो HCl, HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, तो यहाँ भी कितना निकल रहा है, एक H पॉजिटिव आयन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है HCl की भी बेसिसिटी है, वो भी क्या है 1। HNO3 कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। इधर भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज हो रहा है, जब हम इसको वाटर के में डिसॉल्व करें या इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तब एक हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डाइबेसिक एसिड, जिसमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेसेबल हो, जिसमें 2 हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल हो, उसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। जैसे H2CO3, ये किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव आयन प्लस में CO3 नेगेटिव, तो यहाँ क्या रिलीज हुआ, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। ऐसे ही H2SO4 है, ये किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव और प्लस में SO4 2 नेगेटिव पावर में, ठीक है, ये 2 नेगेटिव आएगा भाई, इधर भी 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब है ट्राइबेसिक। देखो ट्राइबेसिक क्या है, जिसमें 3 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर सके हम, उसको बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। जैसे एग्जांपल देखो, H3PO4, ये कैसे टूटेगा, 3H पॉजिटिव प्लस में PO4 3 नेगेटिव। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, H3PO2 की बेसिसिटी, H3PO3 की बेसिसिटी और H3PO4 की तो मैंने बता दी, बाकी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। और ये दो, इन दोनों की आप कमेंट में बताना मेरे को, इन दोनों की कितनी बेसिसिटी आती है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसकी आप बताना कि बेसिसिटी कितनी होती है कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले H3PO2, ठीक है, फिर है H3PO3 और H3PO4 की तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इन दोनों की आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि इन दोनों की बेसिसिटी क्या होती है। बाकी मैं आपको अभी समझा भी देती हूँ इनकी बेसिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। H3PO3, अब देखो मैं लेती हूँ H3PO3। अब इसकी बेसिसिटी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड हमारे पास क्या होता है, ऑक्सो एसिड के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। कितनी, 3 कंडीशन। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि सेंट्रल एटम है वो नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एक ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, एक ऑक्सीजन। तीसरी कंडीशन है एटलीस्ट 1 OH बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो ऑक्सो एसिड है। अब ये क्या है, ये एक ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में आता है। इसकी अब हम निकालेंगे बेसिसिटी। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम जो है उसको लिखो फॉस्फोरस। अब मैंने बताया कि एटलीस्ट एक तो ऐसी ऑक्सीजन होगी जो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगी। अब कितने H बच गए, H लगा दो,
एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है, एक तो ये हमने लगा दी और है कितनी, 3 ऑक्सीजन है, तो एक इसके साथ लगा दो। अब देखो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस है वो कितने रिलीज हो सकते हैं, एक H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा और एक H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। अब आप बोलोगे कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक क्यों नहीं हो सकता, यहाँ भी तो H प्रेजेंट है, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट भी पड़ता है। फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.19 होती है, 2.19 होती है, और जो हाइड्रोजन की होती है वो 2.10 होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये एक दूसरे को ना ही अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी भी क्रिएट नहीं होगी, इसलिए ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है, और जो हाइड्रोजन की है वो मैंने बताई 2.10 है। जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, और ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड हो जाएगा और ये इजीली टूट सकता है, इसलिए यहाँ से H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज हो जाएंगे, और इसकी बेसिसिटी है वो 2 है। नेक्स्ट देखो, अब बेसिसिटी बताओ आप इसकी, ये आप 2, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है, बाकी मैं करवा भी देती हूँ। सबसे पहले एक सेंट्रल एटम, एक ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड, और कितनी ऑक्सीजन बच गई, एक लगा दो। हाइड्रोजन कितनी है, 3, हाँ 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक OH बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आपको ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है, OH बॉन्ड को आपको देखना है कि OH बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, जितने OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतने ही H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे, और उससे हम बता सकते हैं इसकी बेसिसिटी कितनी है। अब P4 वाला मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं डायग्राम बता देती हूँ इसका। P डबल बॉन्ड O, अब ऑक्सीजन देखो 4 हैं, 2 3 और 4, हाइड्रोजन 3 है। अब यहाँ देखो OH बॉन्ड, OH 3 OH बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। अब देखो इंपॉर्टेंट एसिड एंड देयर यूजेस, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो एसिड हैं और उनके क्या यूजेस हैं। सबसे पहला आता है नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका फॉर्मूला क्या है, HNO3, इसको बोलते हैं एक्वा फोर्टिस, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्वा फोर्टिस। इसका यूज होता है मेडिसिन में, फर्टिलाइजर में, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस में। अब इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लो, ये पूछा गया क्वेश्चन है गन पाउडर की फॉर्मेशन। गन पाउडर कैसे बनता है, KNO3, जिसको हम सोल्ट पीटर, इंडियन सोल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि इंडियन सोल्ट पीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो KNO3। और पोटेशियम नाइट्रेट भी इसी को बोलते हैं। ये होगा आपका 70%, सल्फर होगा आपका 15% और चारकोल होगा आपका 10%। तो इनको मिलाने से क्या बनता है, गन पाउडर। इसका यूज एक्वारिजिया में भी किया जाता है। एक्वारिजिया क्या है, जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरी होती है या फिर सिल्वर की ज्वेलरी होती है उसको साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्वारिजिया का। और इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है एक्वारिजिया, कंसंट्रेटेड HCl और HNO3, HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड को मिलाने से। इसका रेशो क्या होना चाहिए, 3:1। अगर हमारे पास HCl 300 ml है तो हमारे पास जो HNO3 है वो 100 ml होगा, तभी ये एक्वारिजिया होगा। इसी सॉल्यूशन, तभी हम उस सॉल्यूशन को एक्वारिजिया सॉल्यूशन कहेंगे। इसका यूज फोटोग्राफी में भी किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 का दूसरा नाम क्या है, ऑयल विट्रोल, इसको ऑयल विट्रोल भी बोलते हैं। अब आप मेरे को कमेंट में बताना ब्लू और ग्रीन विट्रोल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम लेड बैटरीज में करते हैं। इसका नाम क्या है, किंग ऑफ केमिकल। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि किंग ऑफ केमिकल किसे बोलते हैं, H2SO4 को। और पेट्रोल रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है, म्यूरिएटिक एसिड और स्पिरिट ऑफ सोल्ट, इनके दूसरे नाम याद रखना। इसका यूज भी एक्वारिजिया में किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया HCl और HNO3 का रेशियो है, तो HCl का भी यूज इसमें एक्वारिजिया में किया जाता है। डाइज में, मेडिसिन में और प्लास्टिक फॉर्मेशन में। और HCl का यूज लेबोरेटरी रीएजेंट में भी किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड। इसका यूज हम
बैक्टीरियासाइड में भी करते हैं। अब बैक्टीरियासाइड का मतलब समझो क्या है। फॉर्मिक एसिड में ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकती हैं या फिर उसे मार सकती हैं, इसीलिए इसका यूज कभी कभी प्रिजर्वेटिव या फिर डिसइंफेक्टिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसको बोलते हैं बैक्टीरियासाइड। ठीक है, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो किल करना हो या उसको स्टॉप करना हो तो किसका यूज होता है, फॉर्मिक एसिड में। अब कोगुलेशन ऑफ रबर, कोगुलेशन ऑफ रबर में भी किसका यूज होता है, फॉर्मिक एसिड का यूज होता है। जैसे कि हमने प्लांट में कट लगाई, ठीक है, प्लांट में कट लगाने के बाद यहाँ पे एक बर्तन लटका दिया, उसमें क्या होगा, लेटेक्स यानी व्हाइट लिक्विड जिसको बोलते हैं लेटेक्स, लेटेक्स है वो इकट्ठा हो जाएगा इस बर्तन के अंदर। अब इसको सॉलिड बनाने के लिए, क्योंकि ये लिक्विड है, इसको हमें सॉलिड बनाना है, तो हम क्या डाल देते हैं, फॉर्मिक एसिड डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये जो लिक्विड पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको रबर को फिर वॉश कर लेते हैं, फिर ड्राई कर लेते हैं, और फिर इससे क्या बनाए जाते हैं, टायर हुए, ग्लव्स हुए, या रबर बैंड है, ये सब चीजें इससे बनाई जा सकती हैं। प्रिजर्वेटिव में भी किया जा सकता है और लेदर इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है। अब फॉर्मिक एसिड अगर हमें मधुमक्खी काट लेती है तो जो एसिड छोड़ती है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। जो भी सॉल्यूशन छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, कि वो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन छोड़ा है उसने। अगर वास्प स्टिंग यानी ततैया जब काटता है तो कैसा सॉल्यूशन हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है, बेसिक सॉल्यूशन को रिलीज करता है। एसिटिक एसिड का यूज देखो कहाँ यूज किया जाता है, विनेगर में एसीटोन बनाने में, यानी जो हम नेल पेंट रिमूवर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विनेगर कंटेन 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड। जो हम घरों में विनेगर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, 5 से 8% एसिडिक एसिड होता है या इथेनोइक एसिड होता है। अब इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो 3 से 6% है वो एसिडिक एसिड डाला जाता है विनेगर बनाने के लिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या होता है, 100%, एब्सोल्यूट अल्कोहल में 100% इथेनॉल होता है। रेक्टिफायर जो स्पिरिट होती है, रेक्टिफायर करने का मतलब क्या है, रेक्टिफायर स्पिरिट क्या है, एक हाईली प्योरीफाइड अल्कोहल है। और रेक्टिफायर का मतलब क्या है, जिसको बार बार डिस्टिलेशन करके साफ किया जाए उसको बोलते हैं रेक्टिफायर स्पिरिट। स्पिरिट मतलब अल्कोहल। रेक्टिफायर स्पिरिट में क्या होता है, 95.6% इथेनॉल और बाकी जो बच गया वाटर। अब देखो, डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या होता है, ऐसे अल्कोहल जिसमें कुछ पॉइजनस या बैड स्मेलिंग केमिकल मिला दिए जाते हैं ताकि लोग उसे पी ना सकें। अब देखो, जो नॉर्मल इथेनॉल होती है उसको लोग है वो कंज्यूम कर लेते थे, और अगर नॉर्मल लोग उसको कंज्यूम कर लेते थे तो उसका टैक्स है वो हाई होता था, समझ रहे हो। जो अल्कोहल होती है उसका टैक्स ज्यादा लगने लग गया जो नॉर्मल होती है, क्योंकि लोग उसको डिमांड करने लगे, उसको कंज्यूम करने लगे। पर जब इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज में इथेनॉल है वो कहाँ यूज होता है, क्लीनिंग के लिए यूज होता है, और या फिर लैब में यूज होता है या फ्यूल में यूज होता है। तो अगर ये प्योर इथेनॉल आने लग जाए इंडस्ट्रीज में या फिर लैब्स में तो लोग उसको पीना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए जो वर्कर्स हैं वो इस इथेनॉल को कंज्यूम ना करें, इसलिए इसको डीनेचर्ड अल्कोहल बनाया गया। इसमें क्या सब्सटेंस मिला दिए, मिथेनॉल और पायरिडीन। अब देखो नेक्स्ट, मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट बोलते हैं। वुड स्पिरिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले ये वुड की ड्राई डिस्टिलेशन से बनाया जाता था। जो मिथेनॉल था किससे बनाया जाता था, वुड की ड्राई डिस्टिलेशन से। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती थी कि ये कलरलेस होता था, अल्कोहल की स्मेल देता था, और ये बहुत ही पॉइजनस होता था, इसको पिया नहीं जा सकता था। अगर आपने इसको पी लिया तो ब्लाइंडनेस हो सकती थी या फिर उस व्यक्ति की डेथ हो सकती थी। अब समझो ये जो वुड स्पिरिट है ये बनती कैसे है। देखो, सबसे पहले वुड, जो हमारे पास लकड़ी है वुड, उसको हीट करेंगे। हीट कैसे करना है, विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम उसको वुड को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, मिथेनॉल प्लस चारकोल प्लस अदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का यूज फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग ऑफ लेदर में, और अगर हमारे क्लोथ्स पे इंक के स्टेन लगे हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में देखो, जो पहले जमाने की जो फोटोग्राफी होती थी उसमें क्या होता था, इंस्टेंट हमें फोटो नहीं मिलती थी। अगर हमने फोटो को क्लिक करवाया तो कुछ टाइम के बाद या 1-2 दिन के बाद हमें फोटो दी जाती थी। तो उसमें क्या होता था, एक फिल्म होती थी, फिल्म में डायरेक्ट फोटो हमें विजिबल नहीं होती थी, उसको किससे वॉश किया जाता था, ऑक्सैलिक एसिड से। जैसे ही इसके ऊपर ऑक्सैलिक एसिड डाला गया तो जो हमारी इमेज थी वो उभर के आ जाती थी, इसीलिए इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता था। ये रिस्पॉन्सिबल है किडनी स्टोन के लिए। ऑक्सैलिक एसिड से हमारे पथरी बनती है, आपको पता होगा। और ऑक्सैलिक एसिड जिसको पथरी हुई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपको टमाटर नहीं खाना, और
पालक नहीं खानी, क्योंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। अगर आपने ऑक्सैलिक एसिड और ज़्यादा कंज्यूम किया तो आपकी जो पथरी है वो साइज में इंक्रीज हो जाएगी या और पथरी आपको बनना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। इसका यूज प्रिवेंट बोरोन डेफिशिएंसी इन प्लांट। प्लांट में बोरोन की डेफिशिएंसी नहीं होने देता, ये प्रिवेंट करता है अगर हम ये एसिड मिट्टी में डाल देते हैं। ड्राई लुब्रिकेंट इन कैरम। कभी आपने देखा हो कैरम बोर्ड है वो रफ हो जाता है, उसको स्मूथ करने के लिए हम पाउडर डालते हैं, तो फ्रिक्शन हमने उसका कम कर दिया, पाउडर डाल के फ्रिक्शन कम कर लिया ताकि जो हमारी गिटियां होती है कैरम की वो इजीली मूव कर सकें, तो इसका यूज कैरम बोर्ड में होता है। बोरिक एसिड इज यूज इन राइस एंड प्रिजर्वेटिव। हमारे जो गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, उनको फंगस से बचाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? बोरिक एसिड का। न्यूट्रलाइज्ड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में न्यूट्रलाइज्ड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या है कि जो HF है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, वो एक डेंजरस एसिड है। उसकी एसिडिटी या हार्श इफेक्ट को हम कम करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी किसका यूज कर सकते हैं? बोरिक एसिड का यूज करते हैं। बेंजोइक एसिड, इसका यूज प्रिजर्वेटिव फूड में किया जाता है और ये बीवरेज में किया जाता है और इसका मेडिसिन में इसके कोई खास यूज नहीं है। नेक्स्ट देखो, सिट्रिक एसिड फूड में प्रिजर्वेटिव करने के लिए, कॉस्मेटिक्स में और क्लीनिंग प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर में कौन सा एसिड होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। अब देखो टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में, और ये क्या करता है? जो बेकिंग सोडा का जो बीटर टेस्ट होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। अब बेकिंग पाउडर है वो कैसे फॉर्म होगा? अगर हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम टार्ट्रिक एसिड को मिला दें तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला और ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला, तो मैं अभी बता देती हूँ आपको। देखो ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.7H2O। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, या 7 वाटर के मॉलिक्यूल है इसलिए हेप्टाहाइड्रेटेड। ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं? CuSO4.5H2O। ये आपका क्या होता है? ब्लू विट्रोल। ये दोनों क्वेश्चन और ऑयल विट्रोल किसको बोलते हैं? ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपको ध्यान रखना है, हमारे पास 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सबसे पहले है HCl। HCl कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारे पेट होता है गैस, उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है कौन सा एसिड? HCl। इसका यूज कहाँ होता है? क्लीनिंग, मेटल्स के क्लीन करने में और pH को रेगुलेट करने के लिए। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल, और इसका यूज कार की बैटरी या फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। फिर है नाइट्रिक एसिड, इसका यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है या एक्सप्लोसिव जो सब्सटेंस होते हैं उसमें। हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, इसका यूज कहाँ किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स बनाने में या फिर इंडस्ट्री में कोई केमिकल बनाना हो उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है परक्लोरिक एसिड HClO4। इसका यूज कहाँ किया जाता है? ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल एसिड है। HClO4 क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल एसिड है। इसका यूज रॉकेट फ्यूल और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में किया जाता है। फिर है क्लोरिक एसिड HClO3। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका यूज कहाँ किया जाता है? केमिकल्स प्रोडक्शन करनी हो जहाँ पे केमिकल की प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो हाइड्रो आयोडिक एसिड HI। इसका फंक्शन क्या है? एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका यूज एज ए कैटलिस्ट किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए? HI। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे अरेनियस कंसेप्ट है एसिड और बेस के, और लेविस कंसेप्ट हैं दोनों के एसिड और बेस के, उसको भी हम उसी वीडियो में पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।